मधुबनी संसदीय क्षेत्र के केवटी विधानसभा क्षेत्र और जाले विधानसभा क्षेत्र, इन दो विधानसभा क्षेत्र में 20 मई सोमवार को वोटिंग होनी है। इन दोनों ही जगह के चुनाव कार्य को लेकर दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने सभी संबंधित चुनाव पदाधिकारी और कर्मियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग दे दी है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। कहा गया कि जिस प्रकार से दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, उसी प्रकार से मधुबनी संसदीय क्षेत्र का भी मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मौके पर 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 विधानसभा 86 केवटी और 87 जाले के लिए प्रतिनियुक्त सभी संबंधित मतदान पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 87 जाले के लिए बनाए गए ईवीएम डिस्पैच सेंटर, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 86 केवटी के लिए बनाए गए केंद्रीय विद्यालय, वायुसेना स्थल, दरभंगा डिस्पैच सेंटरों पर उपस्थित मतदान कर्मियों और पदाधिकारियों चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को बिंदुवार समझाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 13 मई 2024 को दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान का कार्य बेहतर ढंग से किया गया है और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि केवटी और जाले विधानसभा के मतदान कर्मियों अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वहन तत्परता पूर्वक करेंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मौके पर 5वें चरण में 20 मई को दरभंगा जिला अंतर्गत 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 86 केवटी और 87 जाले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न होगा। इसके आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 06272240010 और 06272240011 है, जो 21 मई तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई को पंजी में संधारित करने के लिए 3 शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मतदान के दिन होने वाली घटनाओं, शिकायत संबंधित कार्रवाई एवं फेक न्यूज पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत सुझाव पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। चौदह राज्यों का भ्रमण कर एवं 24,000 किलोमीटर का सफर करके शनिदेव बाबा दरभंगा पहुंचे और मब्बे स्थित बजरंगबली मंदिर से निकलकर वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं तमाम बातों के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दिल्ली से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा आया है। दरभंगा से वह प्रस्थान साइकिल के द्वारा किया गया है। वहीं शनिदेव बाबा के कॉन्सेप्ट के माध्यम से भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी विषय बिंदु को लेकर वह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए निकल गए हैं। दरभंगा जिला के रहने वाले साइकिल वाले शनिदेव बाबा दिल्ली से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हम शनि भगवान के महायज्ञ के लिए देशाटन करने के लिए निकले थे और देशाटन करने के लिए मैं सबसे पहले शनि सिग्नापुर गया। मैं जल मिट्टी लिया महायज्ञ के लिए, फिर वहाँ से निकल करके फिर हम आए पंचवटी नासिक में, वहाँ से रामकुंड से जल मिट्टी लिया, फिर वहाँ से निकल के त्र्यंबकेश्वर गोदावरी उद्गम से जल लिया, फिर वहाँ से निकल करके आए तो गुजरात में आए ताप्ती नदी और नर्मदा नदी से मैंने जल लिया, फिर वहाँ से निकल करके चलते राजस्थान में आया। राजस्थान में आपको चित्तौड़गढ़, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर शरीफ, सब ग्वालियर होते हुए जयपुर होते हुए फिर मैं हरियाणा में आया। हरियाणा से निकल करके फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में मैं जमुना नदी से जल लिया। दिल्ली से फिर घूमते हुए हरियाणा, पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा। वहां मैं दर्शन करने के बाद फिर उधर से लौटते हुए बीच में है आपको खाटू श्याम बाबा यहाँ पे चुलकाना जो हरियाणा में है, वहाँ चलते हुए फिर छपरा में गंगा जल से गंगा जी से जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके फिर हम दरभंगा यज्ञ स्थल पहुँच गए।
ये देशाटन हुआ। ये लगभग 13 से 14 राज्य का ये भ्रमण था। ये मैं साइकिल से, यही मेरी साइकिल है, इसी साइकिल से मैं घूमा हूँ, पूरा भ्रमण किया हूँ और लगभग 14,000 किलोमीटर में एक बार साइकिल चलाया हूँ। 14,000 किलोमीटर में लगभग आपको मोटा मोटी वही 150 से 250 दिन लगा था। और अभी जो है हाल फिलहाल में मुझे सूचना मिली है प्रधानमंत्री जी से मिलने की, वो इसलिए कि महायज्ञ का भी एक मुद्दा है और दूसरा मैं विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट राइटर हूँ। वो समाचार पत्र के माध्यम से मुझे 2 बार खोज चुके हैं। 22-23 में नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, खोज चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे भारत देश में लिखा चुका है, लेकिन वो कौन व्यक्ति है उनको मालूम नहीं था, तो होपलेस हो चुके थे। लेकिन बीच में हमारे बजरंग दल वाले, बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं राजीव प्रकाश मधुकर, मेहनत किया और मेरा जो एप्लीकेशन था, आवेदन था, वो वहाँ तक पहुँचवाया, प्रधानमंत्री तक और गोपाल जी ठाकुर तक। वहाँ से आदेश मिला कि बाबा को, साइकिल वाले शनिदेव बाबा को दिल्ली भेजा जाए, उनकी बात को मैं सुनूंगा। दोनों चीज, महायज्ञ और कॉन्सेप्ट के बारे में, दोनों चीज के बारे में मैं उनसे सुनूंगा। महायज्ञ में तो कल युग में शनि भगवान का महायज्ञ प्रथम बार होने जा रहा है, जिसके लिए मैं देशाटन भिक्षाटन किया था। महायज्ञ आपको चतरिया में जो है ये बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर है, वहीं पर मेरा रहना सहना था, उसी इलाके में महायज्ञ होगी। 5 अक्टूबर 2024 का 4-5 लाइन में इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नॉट कंपटीशन एट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर, विथ न्यू मार्केट प्लान इन इंडियाज मार्केट। 1 unit investment will be approximately 1,300 करोड़ रुपीज। 1 यूनिट लगाने में कम से कम 3,000 करोड़ रुपया लगने की संभावना है और वैसी यूनिट लगभग 1,500 से 1,600 लगेगा, तब 214 देश में उसका प्रोडक्शन को पहुंचाया जा सकता है। ये FMCG से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं अब कहाँ से मालूम चल गया, जो हमारे बारे में 2 बार चर्चा किए पेपर पे, बुलाया गया है। वो तो पहले चर्चा किए, फिर हमको बुलाया, हम जो ये आवेदन जो दिए ना, तो आवेदन उनको मिल गया, तो फिर हमारे मोबाइल पे फोन आया। उसके बाद मैंने प्रोग्राम सेट किया कि मैं पहुंचूंगा दिल्ली। साइकिल से, यही साइकिल से मैं फिर पुनः दिल्ली जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहा हूँ कि उन शनिदेव बाबा को भेजा जाए यहाँ का। तो मैंने उसमें साइकिल जोड़ दिया, इसलिए कि ये साइकिल का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमको इतनी लंबी यात्रा को करवाया और कभी खराब नहीं हुआ। फिर हम साइकिल से ही दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि जब जो आदमी 24,000 किलोमीटर साइकिल चला करके चला आया 13-14 राज्य में, तो ये तो 1,200 किलोमीटर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी तो यहीं से पुनः दरभंगा से, यही बजरंगबली के मंदिर से हम निकले, बब्बी थाना से सटे हुए। यहाँ से अब धीरे धीरे करके हम तो निकलेंगे दिल्ली के तरफ ही, रास्ते में तो स्टॉपेज डालेंगे। आज रात में कोशिश है कि मेरा फोन आ गया है हमारे पास, सरब्दीपुर में मेरा भोजन बन रहा है, वहीं हम मठ पर रुकेंगे। तो लगभग तो 14-15 दिन लग ही जाएगा दिल्ली पहुंचने में। उसके बाद मैं मोदी जी से मिलने की पूरी अपना टारगेट पूरा करूंगा, बाबा को भेजा जाकर। मिनिमम 100 किलोमीटर तो चल ही जाता है, मैक्सिमम 160 किलोमीटर तक का मेरा रिकॉर्ड है अपना। वो 2-4 दिन चला होगा, उतने दिन में कभी ऐसा टारगेट हो गया कि नहीं अब हम यहाँ से यहाँ निकल ही जाएंगे, तब जा करके, जैसे पानीपत से, फरीदाबाद से भी आगे, क्योंकि दिल्ली से जब पानीपत से निकले थे ना, तो दिल्ली में रुकने का कोई जगह नहीं है, तो हम फरीदाबाद पार कर गए थे, तो लगभग 150-160 किलोमीटर हो जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 धड़ौरा में किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता मोहम्मद हैदर अली ने कहा कि छोटे छोटे विवादों में उलझकर अपने समय और धन को बर्बाद नहीं करे और न ही किसी अपराधी को बचाकर आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे, अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर होने वाले अपराध एवं घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाएं अवश्य कानून का सहारा ले। अधिवक्ता मोहम्मद अली ने 13 जुलाई को होने वाले
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया। शिविर में लोगों को वृद्धा पेंशन, जॉब कार्ड, राशन कार्ड संबंधित जैसे समस्याओं के उपाय बताए गए। साथ ही लोगों को डॉक्टर कीर्ति रंजन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय परामर्श भी दिया गया। इस मौके पर प्राधिकार सहायक कुमार गौरव, डॉक्टर प्रभात चौधरी, हरेंद्र कुमार, प्रवीण पासवान, वार्ड पार्षद भगवान बाबू राय, आंगनबाड़ी सेविका ममता कुमारी, पीएलवी टुनटुन दास, नीतीश कुमार राम, सुशीला देवी, मंजुला देवी, जानकी देवी, रीता देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के नेतृत्व में मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 86 केवटी और 87 जाले विधानसभा क्षेत्र के मतदान की प्रशासनिक तैयारी पूर्ण हो गई है। इसके साथ ही जिले में चुनाव के दौरान पल पल की गतिविधि पर नजर रखने के लिए व्यापक रूप से तैयारी की गई है। 20 मई को सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक मतदान संपन्न होगा। इसके लिए जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06272240010 और 06272240011 है। यह नियंत्रण कक्ष मतदान समाप्ति के उपरांत ईवीएम, वीवीपैट संग्रहण केंद्र के साथ अंतिम रूप से पोल्ड ईवीएम, वीवीपैट जमा होने तक कार्यरत रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा एकीकृत नियंत्रण कक्ष के रूप में कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष, मीडिया नियंत्रण कक्ष, वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मतदान के दिन होने वाली घटनाओं, शिकायत संबंधित कार्रवाई और फेक न्यूज पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत सुझाव पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सभी डिस्पैच केंद्रों से मतदान कर्मी और मतदान अधिकारी अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। काफी संख्या में सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति सभी मतदान केंद्रों पर की गई है। मतदाता निर्भीक होकर अपने अपने मत का प्रयोग करे और लोकतंत्र को मजबूत करे। केवटी विधानसभा के बूथ नंबर 211 मध्य विद्यालय केवटी बालक को यूथ मतदान केंद्र और बूथ संख्या 212 मध्य विद्यालय केवटी बालक मध्य भाग को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। जाले विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 314 उत्क्रमित मध्य विद्यालय उत्तरी भाग सिंहवाड़ा को यूथ मतदान केंद्र और मतदान केंद्र संख्या 179 मध्य विद्यालय कमतौल बालक को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। 50% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से मतदान केंद्र की गहन निगरानी की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है और पर्याप्त संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर गहन निगरानी के लिए 4 स्तरीय दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पिछले दिनों पटना के स्कूल में एक घटना घटी जिसमें बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत पर लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पटना से लेकर दरभंगा तक बच्चे की मौत पर लोग हत्या की शंका जता रहे हैं। लोगों में आक्रोश है। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की ओर से रविवार की शाम दरभंगा राज कैंपस स्थित बिहार अग्नि शमन परिसर के पास से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च कई सड़कों से गुजरा। वहीं कैंडल मार्च दरभंगा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के शिक्षक और छात्र एवं छात्राओं के द्वारा निकाला गया। एचएन कश्यप की अध्यक्षता में मासूम की आत्मा की शांति के लिए आईटी चौक पर आयोजित प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए। प्रार्थना सभा की समाप्ति के पश्चात सचिव अखिलेश भट्ट, मीडिया प्रभारी एचके श्रीवास्तव, प्रवक्ता तरुण मंडल, उपाध्यक्ष एचएन शाह और अन्य गणमान्य संचालकगण के उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग की, जिससे दुर्घटना के सही कारणों का पता लग सके और दोषी व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। घटना है पूरा पटना के टिनी टॉट स्कूल में जो ये घटना हुई, छोटे बच्चे का निर्मम हत्या हुई, उसका विरोध करते हैं हम लोग। जो कौन किया है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसका कौन किया है, कैसा हुआ, ये घटना हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग पब्लिक स्कूल एसोसिएशन इसीलिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उनके सांत्वना के लिए। जी, आप लोग पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं, क्या पूरा ये मामला है, क्यों कैंडल मार्च निकाले हैं आज? देखिए, पटना के अंतर्गत टीनी टॉट स्कूल में जो निर्मम बच्चे की हत्या हुई है, कौन हत्या किया है नहीं किया है इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर किसी जगह और किसी भी विद्यालय में इतनी ये जो है निर्मम घटना न हो। बच्चे हैं तो विद्यालय है, बच्चे हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं, सभी हैं।
बच्चे हमारे प्राकृतिक के फूल हैं, ईश्वर के दिए हुए फूल हैं, और बच्चों पर दया करना, बच्चों को सुरक्षा करना हम निजी स्कूलों का एकदम परम दायित्व है। यदि इसमें कहीं से भी हम लोग यदि कोताही करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सजा के पात्र हैं। हम लोग इस हत्या का घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर दोबारा किसी विद्यालय में इस तरह की घटना न घटे। आप इसके लिए आपका एसोसिएशन दरभंगा स्तर से क्या करेगा और कहाँ तक ये विरोध? हम लोगों ने इसका प्रशासन को लिख करके दे दिया है कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उच्च स्तरीय इसकी जांच किया जाए। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है? यहाँ से लेकर के आयकर चौराहा तक जाएगा और फिर यहाँ हम लोग वापस आएंगे। इस तरह अच्छा बताइए कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, सुबह 5 बजते ही बच्चे को जो अभिभावक है वो स्कूल की तरफ भेजते हैं, और जब स्कूल में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है तो कई सवाल खड़ा करता है। निश्चित दुर्भाग्यतापूर्ण है, इसको हम क्या कहेंगे, दुर्भाग्यतापूर्ण है। ये निश्चित रूप से यदि किसी ने कोताही किया है और हमारे बच्चों के साथ यदि वो लापरवाही किया है तो हम लोग तो इसका घोर निंदा करते हैं, पूरी एसोसिएशन घोर निंदा करती है और दोषी लोगों को सजा निश्चित मिलनी चाहिए। परिचय दे दीजिए। एचएन कश्यप, अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। और आग्रह करना चाहते हैं कि हम बच्चे के माता पिता और जो असंतृप्त जो व्यवस्था है, हम पूरे बिहार वासी उनके साथ है, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन उनके साथ है, और जो उसमें दोषी हैं उनको निश्चित रूप से सजा दी जाए, इसका हम लोग पक्षधर हैं। आइए सर, आइए। घटना कैसे घटी, क्या घटी, अभी तक क्लियर कंसेप्शन नहीं है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हम लोग इसके पक्षधर हैं। एसोसिएशन निश्चित रूप से संचालक के पक्ष में निर्णय नहीं करती है, हम पेरेंट्स के पक्ष में है, हम अपने बच्चों के पक्ष में है। इसकी उच्च स्तरीय जांच निश्चित होनी चाहिए। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है जो घटना हुई है? अब तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा। अपना परिचय दे दो। एचएन कश्यप, आइए। अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। विद्यालय प्रशासनिक जो व्यवस्था है या विद्यालय में जो कर्मियों की व्यवस्था है, वहाँ से ये 100% चूक की बात है। किसी भी विद्यालय में किसी बच्चे के साथ छोटा मोटा घटना होता है और विद्यालय प्रबंधक उस पर खास कर ध्यान देते हैं और इसका जो भी होता है ट्रीटमेंट की व्यवस्था देखते हैं, या अगला कार्यक्रम जो होता है वहाँ तक पहुँचाने का, अभिभावक तक बच्चों को संपर्क कराने का और प्रशासनिक व्यवस्था देने का। इस तरह का व्यवस्था से तो बहुत बड़ी चूक हुई है विद्यालय प्रशासन। क्या इसके लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से इससे हम मांग करते हैं कि जांच हो इसकी, और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पकड़े जाए, मिले, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम HK श्रीवास्तव हुआ, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ।